आचार्य चाणक्य एक महान विचारक होने के साथ ही महान शिक्षक भी थे। उन्होंने अपनी कुशल रणनीतियों के बल पर मौर्य वंश की स्थापना की और भारत का भाग्य बदल दिया। उनके विचार आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। उन पर अमल करके हम भी अपने जीवन को कामयाब और सुखद बना सकते हैं। जो धैर्यवान नहीं है उसका ना वर्तमान है ना भविष्य। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। कोई भी काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न करो। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़ना चाहिए। जो समय बीत गया उसे याद करके पछताना बेकार है। अगर कोई गलती हुई भी है तो उससे सबक लेकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है। वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। इस बात को कभी व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी इसी में है कि इसे रहस्य बनाए रखें और अपने काम को करने के लिए दृढ़ रहें। भाग्य उनका साथ देता है जो संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। शिक्षा इंसान की सबसे अच्छी दोस्त है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। मनुष्य का जन्म बहुत सौभाग्य से मिलता है, इसलिए हमें अपने अधिकाधिक समय का सदुपयोग शास्त्रों आदि के अध्ययन में करना चाहिए। जो व्यक्ति लोगों के दिलों में भलाई को विकसित करता चलता है, वह आसानी से अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाता है। उदारता, स्नेही व्यवहार, हिम्मत और अच्छा चरित्र कभी अर्जित नहीं किए जा सकते। ये सारे गुण जन्मजात होते हैं। जिस तरह एक गाय का बछड़ा हजारों गायों के बीच भी अपनी माँ के पीछे जाता है, उसी तरह मनुष्य के कर्म भी मनुष्य के पीछे जाते हैं। इस धरती पर 3 रत्न हैं, अनाज, पानी और मीठे शब्द। किंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। हर एक दोस्ती के पीछे अपना खुद का स्वार्थ छिपा होता है। स्वार्थ के बिना कभी कोई दोस्ती नहीं होती। यह एक कटु सत्य है। उन लोगों से कभी दोस्ती ना करें जो आपके स्तर से बहुत नीचे या बहुत ऊपर हों। इस तरह की दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। एक बार यदि आपने कोई काम करना शुरू कर दिया तो असफलता से मत डरिए। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए। अगले 5 साल उसे डांट डपट के रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो।
रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं होती, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है? यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है? जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर ना अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकता है, ना ही धन का। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल से और जोरदार प्रयास के साथ करे, तभी उसे अपने काम में सफलता प्राप्त होती है। मूर्ख व्यक्ति को अपने दोष दिखाई नहीं देते, उसे दूसरे के दोष ही दिखते हैं। मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए, उनसे मूर्खों जैसी ही भाषा बोलनी चाहिए। अच्छे मित्र पर भी अंधविश्वास ठीक नहीं, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी रहस्य खोल देते हैं। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। जब कार्यों की अधिकता हो तब उस कार्य को पहले करें जिससे अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आपकी आत्मा ही आपका मंदिर है। हमें भूतकाल के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति सदैव वर्तमान में जीते हैं।